We will have a small video now on Netaji Subhash Chandra Bose. नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ। यह दिन विश्व इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। इस दिन स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक के प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ तथा प्रभावती देवी के यहाँ हुआ। उनके पिता जानकीनाथ एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता प्रभा देवी धार्मिक थी। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में रहते हुए भी वह स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते रहे, जिसके कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया। उनके पिता ने अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोध में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। इससे सुभाष के मन में अंग्रेजों के प्रति कटुता ने घर कर लिया। अब सुभाष अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने व भारत को स्वतंत्र कराने का आत्मसंकल्प लेकर राष्ट्र कर्म की राह पर निकल गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में सबसे अधिक प्रेरणा के स्रोत रहे। यह वह व्यक्ति है जिन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे के तुरंत बाद सभी जाति और धर्मों के लोग खून बहाने के लिए आ खड़े। इतना अधिक वह लोगों ने अपने नेता से प्रेम रखते थे और उनके मन में नेताजी के लिए श्रद्धा थी। आईसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी सुभाष ने आईसीएस से इस्तीफा दिया। इस बात पर उनके पिता ने उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, जब तुमने देश सेवा का व्रत ले ही लिया है तो कभी इस पद से विचलित मत होना। इसके तत्पश्चात उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशबंधु चित्तरंजन दास के सहायक के रूप में कई बार स्वयं को गिरफ्तार कराया। कुछ दिनों के बाद उनका स्वास्थ्य भी गिर गया, परंतु उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति में कोई अंतर नहीं आया। नेताजी भारत के एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और एक बड़ी भारतीय आबादी को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरित किया। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के बाद 1938 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने कहा था, मेरी यह कामना है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही स्वाधीनता की लड़ाई लड़ना है। हमारी लड़ाई केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद से नहीं, विश्व साम्राज्यवाद से है। 16 मार्च 1939 को नेताजी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेताजी ने आज़ादी के आंदोलन को एक नई राह देते हुए युवाओं को संगठित करने का प्रयास पूरी निष्ठा से शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में भारतीय स्वाधीनता सम्मेलन के साथ हुई। 5 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का विधिवत गठन हुआ। 12 सितंबर 1944 को रंगून के जुबली हॉल में शहीद यतीन्द्र दास के स्मृति दिवस पर नेताजी ने अत्यंत मार्मिक भाषण देते हुए कहा, अब हमारी आज़ादी निश्चित है, परंतु आज़ादी बलिदान मांगती है। आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। यही देश के नौजवानों में प्राण फूंकने वाला वाक्य था, जो भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। हालांकि सरकार की तरफ से उनकी मृत्यु का जो समय दिया गया उसमें विवाद है, फिर भी जो समय माना जाता है वह है 16 अगस्त 1945। इस दिन नेताजी टोक्यो के लिए निकले, पर ताइहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और स्वतंत्र भारत की अमरता का जयघोष करने वाला भारत माँ का दुलारा सदा के लिए राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गया। आइए देखते हैं नेताजी ने कैसे उस समय विदेश से देश को संबोधित किया था। बंधुगण, আমাদের জাতীয় মহাসভার 51 অধিবেশন এখন শেষ হতে চলেছে। আমার পক্ষে এটা বড়ই আনন্দের বিষয় যে এবারকার কার্যাবলী এমন নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়েছে। আমি যখন হরিপুরায় রওনা হই তখন অনেকের মনে এরকম আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে হয়তো হরিপুরায় গত সুরাট কংগ্রেসের পুনরভিনয় হতে পারে, কিন্তু এটা আমাদের পক্ষে বড়ই সুখের কথা যে ভগবানের আশীর্বাদে সেই সমস্ত আশঙ্কা অলিক প্রতিপন্ন হয়েছে।
বন্ধুগণ, আর একটা কথা ভেবে আমার মনে আজ আনন্দ দেখা দিচ্ছে। এখানকার অভ্যর্থনা সমিতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল মহাশয়ের পরিচালনায় যেভাবে কাজ করেছেন এবং যেভাবে আমাদের জন্য সমস্তই ব্যবস্থা সুবন্দোবস্ত করেছেন, এটা আমাদের পক্ষে বড়ই আনন্দের বিষয়। তাই তাদের নিকট আমি আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। এতদ ব্যতীত এখানকার স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকারা যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের সেবা করেছেন, তাতে আমরা তাদের কাছেও কৃতজ্ঞ। সর্বোপরি এটা আমাদের পক্ষে পরম আনন্দের এবং গৌরবের বিষয় যে মহাত্মা গান্ধী এখানে সশরীরে উপস্থিত থেকে তার আশীর্বাদ ও প্রেরণা আমাদের দিয়েছেন। বিজ্ঞান আমাদের কাজে সহায়তা এখানে করেছে এবং আমি আশা করি যে ভবিষ্যতে আমরা আমাদের প্রচার কার্যে ফিল্ম এবং রেডিও সাহায্য আরো বেশি নেব। সর্বশেষে আমি আপনাদের কাছে আমার অন্তরে নিবেদন জানাতে চাই। সে নিবেদন হচ্ছে এই যে আমাদের জাতির ব্রত এখন উদযাপন হয়নি, আমরা এখনো পরাধীন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে স্বাধীনতার পথে আমরা অনেক দূরে গিয়েছি, কিন্তু তথাপি দুঃখের সঙ্গে এবং লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে যে এখনো ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বরাজ স্থাপিত হয় নাই। আগামী কয়েক মাস এবং কয়েক বছরের ঘটনার উপরেতে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করবে। তাই আসুন আমরা বদ্ধপরিকর হয়ে কাজে লেগে যাই। আমাদের পরস্পরের মধ্যে সমস্ত বিবাদ বিসংবাদ আমরা পরিত্যাগ করি। আমরা সকলে এক প্রাণ হয়ে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করি এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য অগ্রণী হয়ে আমরা সামনেই চলি। বন্ধুগণ, আমরা সকলে দাস হয়ে জন্মেছি। আসুন আমরা সংকল্প করি যে আমরা মরবার পূর্বে স্বাধীন হব। বন্দে মাতরম।